हेलो बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 3 का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है डिजी भारतम। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनमें वन वर्ड हमें आंसर देना है। का कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ पर होती है? इसका आंसर क्या होगा? संपूर्ण विश्व, सभी पूरे संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा होती। केन सहमानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ जो मनुष्य की आवश्यकता किसके साथ चेंज होती रहती है? तो काल परिवर्तन, काल के मतलब समय के परिवर्तन के साथ जो है मनुष्य की आवश्यकता भी चेंज होती रहती है। आपणे वस्तुनां क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। मतलब कि सामान को खरीदने में हमें किसकी जरूरत नहीं होती है? उसका क्या आंसर है? रुपये प्राणाम। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि आज के ज़माने में, आज के टाइम में हमें रुपए की ज़रूरत नहीं है वस्तुओं को खरीदने के लिए, कैश की। हम कैशलेस भी सामान खरीद सकते हैं। फिर है कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। मतलब किसकी वजह से, कौन से उद्योग से जो है वृक्ष जो है उनका वह प्रयोग किया जाता है, किस उद्योग में? इसका मतलब ये हुआ कि कर्गदोद्योग के, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज के टाइम में जो है कौन जो है किसकी वजह से सारा काम हम कर सकते हैं? तो इसका है सभी कार्य हम मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका मतलब संस्कृत में मोबाइल को क्या बोलते हैं? चल दूर भाषा यंत्र। फिर नेक्स्ट है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तरता। इन प्रश्नों का उत्तर में पूर्ण वाक्य में देना। प्राचीन काले विद्या कथम रहते स्म। प्राचीन काल में हम विद्या को कैसे ग्रहण करते थे? इसका आंसर होगा प्राचीन काले, यहाँ से हम क्वेश्चन में से लेंगे, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रहते स्म। श्रुति परंपरा मतलब मौखिक रूप से हम विद्या ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। मतलब जो पेड़ पौधे की जो कटाई होती थी वो कैसे वो जो है कम हो गई। यहाँ पे क्या होगा? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यास्यति। मतलब जब हम कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगे तो हमें पेपर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और उसकी वजह से जब हमें पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी तो पेपर्स को बनाने के लिए पेड़ों की कटाई में भी कमी आई। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता आदि नानुभूयते। चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में किसकी ज़रूरत आज के टाइम में हमें नहीं अनुभव होती है, किसकी आवश्यकता? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता आदि नानुभूयते। मतलब हॉस्पिटल में हमें कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रुपए ले जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा काम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से हो जाता है। वयम कस्याम दिशि अग्रे सराम। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब है वयम डिजी भारतम इत्याम दिशि अग्रे सराम। हम डिजिटल भारत की जो है के उसमें जो है आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भवति। वस्त्र पुटके मतलब जेब में किसकी जरूरत नहीं होती है? जेब में हमें रुपए की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका आंसर क्या होगा? वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवति। फिर नेक्स्ट है थर्ड है रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित जो पद हैं उनसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्ध। मतलब कि भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ।
तो भोजपत्रोपरि लेखनम आरभ मतलब लेखनम की जगह हमें क्या लिखना है, भोजपत्रोपि किम लेखनम, मा वर्ड है तो किम आरभ। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, मतलब लिखने के लिए हमें जो है कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्यति मतलब आगे आने वाले टाइम में नहीं जरूरत पड़ेगी। तो स्या वर्ड है तो हमारे क्वेश्चन में भी स्या वर्ड जरूर आएगा। तो देखते हैं क्या होना चाहिए हमारे। लेखनार्थम कस्य आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति, मतलब कि लिखने के लिए हमें जो है किसकी जरूरत भविष्य में नहीं पड़ेगी, तो कर्दस्य। फिर विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, मतलब विश्राम ग्रहेषु का मतलब होता है होटल, कक्षम मतलब रूम, और जो है उसे मतलब तय करने के लिए या बुक करने के लिए। इसका आंसर होगा कुत्र। विश्राम गृह मतलब होटल दिया है तो हमें इसका क्वेश्चन बनेगा कहाँ। कुत्र कक्षम निश्चितम भवेत्, सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र जो है मोबाइल यंत्र में सुरक्षित होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी जो पेपर्स होते हैं वो कहाँ पर सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पे चल दूरभाषयंत्र में हमें कहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पर कि कुत्र सर्वपत्राणि कुत्र चल दूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि, मतलब कहाँ पर सुरक्षित होते हैं, जो है वो मोबाइल में हमारे सारे पेपर्स जो होते हैं सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम जो है अपना उपचार करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या क्वेश्चन बनेगा कि हम किस लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो कि उपचारार्थम है, मर्थम मतलब किमर्थम, तो यहाँ पे होगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। अभी क्या है, चौथा क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत्य विशेष्य मिलनम कुरुत, मतलब हमें यहाँ पे विशेषण को जो है उसको जो है एग्जाम्पल देख करके विशेषण को विशेष से मैचिंग करानी है। संपूर्ण का होगा भारतीय, संपूर्ण जो है विशेषण है और भारतीय जो है विशेष है। तो यहाँ पे होगा मौखिकम, इसका क्या होगा ज्ञानम, मौखिक ज्ञानम। मनोगता, इसका क्या होगा मनोगता काले। फिर टंकिता आता है, इसका क्या होगा कार्याणि। फिर महान उपकारा मुद्रा विहीना विनिमय। फिर हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में अधोलिखित पदयों संधिम कृत्वा लिखत, मतलब यहाँ पर हमें जो है इन जो वो है संधि विच्छेदीय उनका हमें एक वर्ड बना करके लिखना है। तो पदस्य प्लस अस्य, इसका क्या होगा पदस्यास्य। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के छोटा आ है यहाँ पे और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनता है। तो पदस्या आ की मात्रा हो जाएगी और आ जो वो है वो नहीं लिखी, उसकी जगह आ की मात्रा होगी और स्या वर्ड सेम ऐसे रहेगा। फिर ताल पत्र ऊपरी, छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर के बनता है ओ की मात्रा, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ताल पत्रोपरि। फिर चा अतिष्ठत, तो यहाँ पर क्या होगा हमें क्या लिखना है, छोटा आ और बड़ा आ छोटा आ छोटा मिल करके अभी मैंने बताया था बड़ा आ होगा, तो चा तिष्ठत। कर्गद
उद्योगे। छोटा आ और छोटा उ मिलकर के ओ की मात्रा बनती है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ग दो द्यो द्योगे। क्रय प्लस अर्थम, फिर यहाँ पे छोटा आ और छोटा आ है तो यहाँ पे बड़ा आ हो जाएगा, तो क्रयार्थम। फिर यहाँ पर क्या है, इति अन्यो। छोटी ई और छोटा आ मिलकर के क्या बनेगा, चलिए देखते हैं, इत्यन्यो, आधा ता हो जाएगा। फिर उपचार प्लस अर्थम, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बनेगा, छोटा आ छोटा मिलके बड़ा आ बनेगा, तो इसका क्या होगा, उपचारार्थम। फिर 6 क्या है, उदाहरणम मनुस्मृति अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम। हमें वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है इन जो सेंटेंस दिए हुए हैं। तो जिज्ञासा का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। हमारे मन में विज्ञान विषय के प्रति जो है जिज्ञासा है। आवश्यकता का क्या बनाएंगे हम, अद्यतने काले चल दूरवाण्या आवश्यकता सर्वैरपि अनुभूयते। फिर सामग्री का क्या बनेगा, रंधनार्थम सामग्री आवृत्ता अनेकत्व। फिर पर्यावरण सुरक्षा का क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षाए अस्माभिः जागरूके भाव्यम्। विश्राम गृह का क्या होगा, सम्प्रति विश्राम गृहेषु प्रायशः डेबिट कार्ड माध्यमेन रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। फिर 7 है, उदाहरण अनुसारम कोष्ठ प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिं कर्तुम्। इसको देख करके हमें एक एग्जाम्पल दिया है, उसके चतुर्थी जो उसके चतुर्थी विभक्ति के हिसाब से हमें इसे, या चतुर्थी पद के हिसाब से हमें इसका जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। भिक्षुक का क्या लिखा है, भिक्षुकाय धनम ददातु, यहाँ ब्रैकेट में भिक्षुक दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, पुस्तकम देहि, यहाँ क्या हो जाएगा, छात्राय पुस्तकम देहि। अहम वस्त्राणि ददामि, यहाँ क्या होगा, निर्धनाय, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। फिर पठनम रोचते डैश पठनम रोचते, तो क्या होगा, लताए पठनम रोचते। अब है रमेश डैश अलम, यहाँ सुरेश दिया हुआ है, तो रमेश सुरेशाय अलम। फिर यहाँ अध्यापक दिया है डैश नमः, तो अध्यापिकाय नमः। फिर ये योग विस्तार दिया हुआ है, इसको हमें पढ़ना है। इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट जो है वो ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक हमें मिल जाती है। सिर्फ एक क्लिक के द्वारा हम ज्ञान के सभी आयामों को छू सकते हैं। यह ज्ञान का एक सागर है जिसमें बैक्टीरिया से जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम घर बैठे ही उसे कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके लोगों से किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, और इस
पर जो है ईमेल सुविधा होती है, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध है। हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हम घर बैठे अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। यह मनोरंजन का एक मुफ्त साधन है। इसकी नेविगेशन फैसिलिटी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसकी कभी छुट्टी नहीं होती और ये जो है हमें 24 आवर्स उपलब्ध होता है। फिर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ज्ञातुम इच्छा मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। कर्तुम इच्छा मतलब चिकीर्षा मतलब कि जो है करने की इच्छा। पातुम इच्छा मतलब पिपासा, पीने की इच्छा। भोक्तुम इच्छा, बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा। जीवितुम इच्छा, जीविषा मतलब जीने की इच्छा। गंतुम इच्छा, जिगमिषा मतलब जानने की इच्छा। फिर तुमुन प्रत्यय के दार में जो है तुम शेष बचता है, यह प्रत्यय अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे कि क्रीतुमुन करतुम मतलब करने के लिए। दातुमुन दातुम मतलब देने के लिए। खादितुमुन मतलब खादितुम खाने के लिए। पठतुमुन मतलब पठितुम पढ़ने के लिए। लिख प्रस्तुमन मतलब लिखितुम लिखने के लिए। गम प्रस्तुमन गंतुम मतलब जानने के लिए। तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर 3 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। क्लास 8 की रुचिरा का, जिसका नाम है डिजी पार्लर। आपको ये मेरा चैप्टर कैसा लगा और प्लीज़ आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। और अब हम आगे के चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।